नमस्कार। शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएं। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। चारों तरफ से अपने मन को समेटकर अपनी तरफ लाएं। पूरे शरीर में कहाँ कैसा महसूस हो रहा है देखें। शरीर को सीधा, शांत और स्थिर बनाएं। सांस को देखिए। सहज और स्वाभाविक सांस का ख्याल महसूस कीजिए कि बाहर निकलने वाली सांस के साथ शरीर का सारा तनाव और थकान बाहर हो रहा है। फिर अपना ध्यान दोनों भवों के बीच मिलाएं। मध्य में एक शांत और स्थिर जलती हुई ज्योति की कल्पना। इस पर अपने मन को स्थिर करने का प्रयास। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। शांति शांति हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जॉइंट्स के अभ्यास में उंगलियों का से लेकर शोल्डर, गर्दन और स्पाइन का अभ्यास हमने किया। आज पैरों के अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास पैर की उंगलियों का है। इस तरह से पैर सीधा कीजिए। एंकल से पैर टखने से थोड़ा अंदर अपनी तरफ मोड़ लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आगे झुकाएंगे। श्वास लेते हुए अपनी ओर। ऐसा 10 बार ही करना है। जॉइंट्स के ज़्यादातर आसन 10-10 बार। जब ये कर रहे हैं तो ध्यान वहीं रखिए कि जब आगे पीछे इसको झुका रहे हैं तो उसका वहाँ के जॉइंट्स पर, मसल्स पर कैसा असर होता है। पूरे अवेयरनेस के साथ फोकस वहीं रखते हुए जहाँ अभ्यास का असर होता है। अब अगला अभ्यास एंकल का करेंगे। दूसरा जॉइंट्स। सांस छोड़ते हुए यहाँ से आगे, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस बाहर, सांस अंदर। अब फोकस उंगलियों के जॉइंट से हटाकर एंकल के जॉइंट्स और उसके आसपास की मसल्स पे लाइए जहाँ इसका असर होता है। तीसरा अभ्यास थोड़ा सा अलग कर लेंगे पैर को। फिर एंकल रोटेशन, गोल चक्र। सांस छोड़ते हुए यहाँ लाना है, सांस लेते हुए अपनी तरफ। इसको भी 10 बार। फिर उल्टा। एंकल के बाद अब घुटने का जॉइंट्स आता है, तो घुटने का अभ्यास करेंगे। पैर मिला के रखिए, एंकल से पैर थोड़ा सा अंदर अपनी तरफ मोड़ लें। अब ध्यान दोनों घुटने पे रखिए। सांस लें और घुटने को धीरे धीरे नीचे की ओर दबाना है। टाइट करेंगे पूरा नीचे इस तरह से पुश करें। पूरा प्रेशर डालिए। सांस छोड़ते हुए लूज।
सांस लेते हुए घुटने को पूरा नीचे दबाना है, कोशिश करना है यहाँ से जो नीचे का हिस्सा है वो ज़मीन से टच हो जाए, उंगलियां आर पार ना हो। अगर स्टिफनेस है तो शुरू में नहीं होगा। जिसको घुटने वगैरह का दर्द हो, पैरों में स्टिफनेस हो, उनके लिए ये अभ्यास काफ़ी अच्छा है। इस अभ्यास को कम से कम 20 बार, अगर घुटने में परेशानी है तो धीरे धीरे उसको 20 बार से बढ़ाइए, 50 तक भी कर सकते हैं। मैं 10-12 बार ही करके दिखा रहा हूँ। ऐसे सांस लेते हुए टाइट करिए, सांस रोककर थोड़ा देर पुश करके रुकिए, प्रेशर डाल के, छोड़ते हुए लूज। सांस लेते हुए टाइट करेंगे, थोड़ा देर रुकें दबाव के साथ, छोड़ते हुए ढीला। सांस लेते हुए प्रेशर बनाइए, पूरा दबा के रखिए, छोड़ते हुए लूज। अब पैर को थोड़ा ढीला करें, उंगलियों से होकर घुटने तक के हिस्से को देखिए कि प्रैक्टिस के बाद वहाँ कैसा महसूस हो। कहीं दर्द है, तनाव है तो उसे ढीला छोड़िए। फिर घुटने का दूसरा आसन है, इस तरह से थाई के नीचे से इस तरह से पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटना छाती से लगाना है, सांस लेते हुए सीधा करेंगे। जब सीधा करें तो पैर का वजन पैर के ऊपर रखिए, हाथ सिर्फ सपोर्ट के लिए है कि ताकि जब आगे अपनी तरफ खींचें तो इसका यूज़ कर सकें। जब पैर सीधा है तो देखिए एंकल से मेरा पैर इस तरह से मुड़ा हुआ है, जब मोड़ेंगे तो ये काफ मसल्स खींचेगा। सांस छोड़ते हुए मोड़ेंगे, सांस लेते हुए सीधा। फिर दूसरे पैर से इस अभ्यास के बाद अगला अभ्यास अर्ध तितली आसन। तितली आसन हमने किया हुआ है। अर्ध तितली आसन दो तरीके से कर सकते हैं। एक, स्टिफनेस ज़्यादा है तो बिना पकड़े इस तरह से ऊपर नीचे, कोशिश करना है कि घुटना ज़मीन से लगे। इसके शुरुआत में 50 बार इसको हिलाएंगे। जब ये थोड़ा खुल जाता है तो इसी को सांस लेते हुए इस तरह से हाथ के प्रेशर से नीचे डालेंगे, छोड़ते हुए छाती से, सांस लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर। इस तरह से 2 अभ्यास हो गया हिप जॉइंट्स के लिए। 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना समय है और जितना शरीर की ज़रूरत है। अगर फ्लेक्सिबल है तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं करेंगे, खाली तितली आसन से भी काम चलेगा। लेकिन स्टिफनेस है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही पहले इस तरह से 50 बार, फिर इस तरह से ऊपर नीचे, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अगर एक पैर से 20 बार करते हैं तो दूसरे से भी 20 बार। उतना ही प्रेशर डालेंगे जितना शरीर कहता है कि कीजिए। जॉइंट्स धीरे धीरे खुलने दीजिए, पोस्चर बेहतर होता जाए। फिर उसके बाद तितली आसन इस तरह से।
इसके बाद जब ये कर लें तो इस तरह से पैर अलग फैला लीजिए, जितना ज़्यादा फैला सकते हैं, हाथ कंधे के बराबर। सांस लें छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, पीछे वाले हाथ की उंगली देखेंगे। सांस लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी ओर। मैं 5 बारी कर रहा हूँ, इसको भी 10 बार से शुरू करेंगे और बढ़ाते बढ़ाते 15 बार, 20 बार। मोटापा वगैरह है तो 50 बार, 60 बार भी कर सकते हैं। फिर आराम से बैठ जाइए। स्पाइन का अभ्यास हो गया, उसके बाद शोल्डर का कर लें। फिर 10-10 बारी, मैं 5 बार कर रहा हूँ। फिर गर्दन का, शोल्डर को रिलैक्स करके फिर गर्दन का अभ्यास। पहला आगे पीछे, जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसको 10 बारी करें। गर्दन में दर्द है तो सिर आगे इस तरह से नहीं झुकाना, यहीं तक रखें। सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सीधा। फिर रुक कर गर्दन को ढीला छोड़िए। सांस लें छोड़ते हुए, फिर राइट साइड। सांस लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। साइड का जो मसल खींच रहा है, ध्यान इस पर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ढीला छोड़िए। धीरे धीरे खींचिए, झटका नहीं देना। बीच में सांस लें, मुड़ते समय सांस छोड़िए। जब बैठें तो कोशिश यही कि रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठें। सीधा झुकाना है, इस तरह से नहीं मोड़ना। जब 10 बारी करें तो रुकें। जिस साइड की मसल्स को खींच रहे थे उसको ढीला छोड़ें। यह हमने पहले भी किया हुआ है। और तीसरा, ये शुरुआत हमेशा राइट साइड से। सांस लें, छोड़ते हुए मोड़ें। इस तरह से जब हो जाता है तो आज लगभग सभी जॉइंट्स के आसन हमने कर लिए हैं। शुरुआत में इतने से शुरुआत कीजिए, कम से कम। और उसके बाद फिर शवासन। शवासन से उठने के बाद प्राणायाम वगैरह का अभ्यास। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।